हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। और आज आप लोगों को मैं यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 कराने वाला हूं, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4.2 के क्वेश्चन 1 एंड 2 करा दिए थे। तो अब थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि आपके दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 27 और प्रोडक्ट उनका 182 है। लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर 27 माइनस x because the sum of two numbers 27, so product 182। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की आप प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर माइनस 27x आप सेपरेट करेंगे जब, और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका टोटल आपका 27 हो, तो 14 एंड 13 इसके फैक्टर होंगे। तो 27 की जगह हम पुट करेंगे 14 प्लस 13 एंड x एंड प्लस 182। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 एंड x। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 14 एंड इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14 एंड इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। तो दोज नंबर आर 13 and 14 whose sum is 27 and product is 182. So students, third question is complete and now fourth question is find two consecutive positive integer sum of whose square is 365। यानी कि आपको टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर का सम कितना हो, 365 हो। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर x प्लस 1। सो हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 एंड एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड जब आप इधर लाएंगे तो प्लस का 1 है, माइनस के 365 होंगे तो 364 माइनस के बचेंगे आपके, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, देखो यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 2 और उसे आप 0 में पहुँचा दिया, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर, यानी कि सब्सट्रैक्शन करके उन्हें 1 फाइंड हो सके। तो वही होता है बेटा, 14 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 182 होता है एंड 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 1 लिखा हुआ है उसकी जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देन x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 एंड माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। If x plus 14 is equal to 0 then x value is minus 14. If x minus 13 is equal to 0 then x is equal to 13। देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो माइनस तो लेंगे नहीं, ये वाला आपका नहीं लिया जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 13। तो फर्स्ट नंबर आपका 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर आपका क्या होगा, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है आपका, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides। देखिए यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, इसमें आपका बेस x ले लिया हमने, लेट द बेस इज x, देन जो आपका एल्टीट्यूड होगा वो माइनस x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, यानी कि आपका जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लेट बेस कितना माना था हमने, x मान लिया है, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 होगा क्योंकि उससे 7 सेंटीमीटर लेस था एंड हाइपोटेन्यूज जो आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। तो आप इसे सेपरेट कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को कॉमन लेके 0 के साथ पहुंचा दिया उसे। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सब्सट्रैक्ट करें यदि उन्हें तो 7 लेस हो, तो 12 5 या 60 होते हैं और 12 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 होते हैं। तो हम 7 की जगह क्या पुट कर देंगे, 12 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे इसमें से तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे प्लस का तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपका जो फैक्टर हुए x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी आपकी 12, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस 5। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी यदि हम लेंथ लेते हैं या कोई भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो माइनस में तो आती नहीं है, या कोई भी वैल्यू आपकी माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट होगी वो x इज इक्वल टू 12 होगी। तो बेस आपका कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस 7 था तो आपका कितना 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, और उसने अदर 2 साइड्स पूछा था हमसे, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड ए certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. देखिए हमें क्या करना है, एक कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर जो आर्टिकल्स बनते हैं उसने बोला है जो आर्टिकल्स बनते हैं उनको क्या बोला यहाँ पे, each articles was 3 more than twice, यानी कि जो twice the number of article, यानी जो प्रोडक्शन का आर्टिकल्स प्रोडक्शन करते हो 3 more, उनके ट्राइस से 3 मोर होता है, यानी 3 मोर टाइम्स ट्वाइस होता है उनके नंबर के जो आर्टिकल्स नंबर होते हैं। ओके, एक दिन का वो उसमें दिया गया है। यदि उनमें बोला गया यदि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि एक दिन की पूरी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ हो तो आपको क्या बताना है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने होते हैं और उसमें से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर देखिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आपके x हैं, एक दिन के अंदर आपने मान लीजिए x प्रोड्यूस्ड किए, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, उसने बोला 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर हमने x माने थे तो उनका ट्वाइस के प्लस 3 यानी 3 अधिक हैं। सो टोटल प्रोडक्शन कितना होता है x इंटू 2x प्लस 3, बिकॉज नंबर और कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन हो गया, लेकिन उसने दिया कितना है 90 रुपीज़, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या किया, 90 2 180 होते हैं, 180 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें आपका क्या हो जाए कि उसका सब्सट्रैक्शन 3 आ जाए, तो कितना होगा 15 मल्टीप्लाई 12 होता है, यानी 15 में से हम 12 लेस करेंगे तो 3 आएगा और 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 3 लिखा हुआ है 15 माइनस 3 रख देंगे, आप 12 रख देंगे यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां पे आपका क्या होगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा,
तो आपका क्या हुआ 2x प्लस 15 एंड अदर फैक्टर होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इफ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/2. इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी. देखिए यहाँ पे आपका माइनस में आ रहा है, तो किसी भी नंबर्स को हम माइनस में काउंट नहीं करेंगे, तो ये आपका नहीं लिया जाएगा. तो हम जो आपका नंबर लिया जाएगा वो x इज इक्वल टू 6 लिया जाएगा. So number of article x is equal to 6 and the cost 2 multiply 6 plus 3 यानी कि 15 rupees of each article. Okay students, देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को.